मानगढ़ धाम, गोविंद गुरु की कर्मस्थली, वही पवित्र भूमि जहां सैकड़ों आदिवासी देशहित में शहीद हुए। इतिहास इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहता है। आज भी जब कोई नेता आदिवासी इलाके में आता है तो मानगढ़ धाम का जिक्र किए बिना उसकी राजनीति अधूरी लगती है। एक तरफ भाजपा मंच से अपने किए गए विकास कार्यों का बखान करती दिखती है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने से नहीं चूकती। लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी दोनों को घेरते हुए कहती है, मानगढ़ सिर्फ वोट बैंक का मुद्दा बनकर रह गया है। बड़ा सवाल ये भी है कि भाजपा जहां मंच से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का वादा करती है, वहीं उसकी ही सरकार में पाठ्य पुस्तकों से मानगढ़ का जिक्र ही गायब कर दिया जाता है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने इस बार की नई पाठ्य पुस्तकों में चौथी कक्षा की अंग्रेजी विषय की पुस्तक से मानगढ़ धाम से संबंधित पाठ हटा दिया है। इसके बाद अब राजस्थान के स्कूली बच्चों को मानगढ़ धाम का इतिहास, वहां अंग्रेजों द्वारा किए गए नरसंहार और आदिवासियों के बलिदान के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। इस मामले पर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने मानगढ़ धाम का अध्याय कक्षा 4 से हटाकर कक्षा 5 में रखा है। पूरा पाठ यथावत है। जिसने ये खबर लिखी वो पत्रकार मूर्ख है, क्या अनपढ़ है? क्या वो पत्रकार बाप पार्टी की दलाली कर रहा है? क्या उसको झूठी खबर फैलाने की ताकत किसने दी? एक बड़े अखबार में लिख रहा है, वो गधा है क्या? सर, चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से मानगढ़ धाम के इतिहास को हटा दिया गया है। 2500 जो आदिवासी शहीद हुए थे उनकी गाथा को अब कौन नहीं नहीं पढ़ाया नहीं जाएगा? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अपना एक फ्रेमवर्क है। जी उस फ्रेमवर्क में चीजें दे रखी हैं कि कौन सी कक्षा के बच्चों के सामर्थ्य, मनोविज्ञान जी और उनकी आयु, वह सारी चीजों को देखते हुए लर्निंग प्रोसेस में क्या चीज साइंटिफिक होगी। साइंटिफिक का मतलब मनोविज्ञान के अनुरूप देखते हुए कौन सा कंटेंट सही होगा। जी राजस्थान सरकार ने मानगढ़ धाम का अध्याय कक्षा 5 में रखा है। जी कक्षा 5 में मेरे सामने, मैं आपको कुछ देर में भेज देता हूँ। जी मैंने देखा है, स्टडी किया है, बहुत अच्छा लिखा है और 5वीं कक्षा के मनोविज्ञान के अनुरूप लिखा जी है ना। तो मैंने विज्ञ अधिकारी जो हैं उनके साथ और माननीय शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय से अपडेट किया है। यह अध्याय यथावत है। जी जो पत्रकार ये लिख रहा है वो पत्रकार अनपढ़ है क्या, जी मूर्ख है क्या, जी वो पत्रकार भ्रामक है क्या, वो बीएपी की दलाली कर रहा है क्या, जी उसको झूठी खबर फैलाने की ताकत किसने दी? जी एक रेपुटेड जिसका सर्कुलेशन बहुत बड़ा उस अखबार में लिख रहा है, जी वो गधा है क्या? जी इस मूर्खता के लिए वो जो दैनिक अखबार है वो क्या करने वाला है? समाज में भ्रम फैला के वो तोड़फोड़ क्यों करने वाला है? जी और यदि वो बीएपी की दलाली कर रहा है तो बीएपी की दलाली करे। इस तरह का पब्लिक में नहीं आए, उसको तथ्यों को परखना चाहिए, पूछना चाहिए, लोगों को कोड करना चाहिए। जो एजेंसियां किताब लिखती हैं, प्रकाशित करती हैं, राजस्थान सरकार ये नियंत्रित करती हैं, ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। इस मूर्ख पत्रकार को मैं चुनौती देता हूं, इस तरह की बिल्कुल मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करे। और ये जो भी करा रहा है, चाहे वो राजकुमार रोत हो, चाहे वो झारखंड से आए हुए सारे नक्सलवादी टाइप के लोग हो, उन सभी को चेतावनी देता हूं। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। समाज जागृत है और इस तरह की अपरिपक्व और बचकाना हरकत नहीं करे। जी सब बाप पार्टी के नेताओं से बात तो हुई वगैरह कि एक तरफ तो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात करती है भाजपा, दूसरी तरफ उनके पाठ्यक्रम को हटा रहे हैं। कालीबाई का मैंने आपको पाठ्यक्रम बता दिया ना। जी कालीबाई का अध्याय कक्षा 7 में है, आज भी है। जी कक्षा 4 में था, उसको 7 में रखा, वो मनोविज्ञान के हिसाब से जी कैसे लिखना है। मानगढ़ का कक्षा 4 से 5 में रखा है। जी इन मूर्खों को कहिए ना आप जी कि पहले किताबें पढ़ो, थोड़ा समय निकाल लो। सोशल मीडिया का ये जो है ना, जो जी चला रहे हैं, इससे नहीं चलती जिंदगी, जी है ना। ऐसे भ्रम नहीं फैलाए, जी है ना। और नरेंद्र मोदी जी, भाजपा, एनडीए, जी चाहे राजस्थान में सरकार हो चाहे केंद्र में हो, जी जनजातियों के इतिहास का पुनर्खोज की बात करता है। जी और उसी का परिणाम है कि भगवान बिरसा मुंडा जी जो एक जनजाति समाज में से निकले नायक हैं, जो जी भारत के नायक हैं, सभी नायकों में उनको भगवान कहा जाता है। जी उनके जन्मदिन 15 नवंबर को भाजपा ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है, राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। जी तो इस बात को समझना चाहिए। और दूसरा, आजादी के अमृत कालखंड में बहुत सारे कार्यक्रम हुए। मेरी जानकारी के अनुसार 500 से ज्यादा कार्यक्रम हुए। उसमें जनजाति नायकों की बात की गई है और वे नायक जो अनसंग थे, जिनके बारे में कभी कोई जानकारी कभी मिली नहीं है, वो एकदम गुमनाम नायक थे, उनकी चर्चा हुई। उसमें से मानगढ़ एक है। जी और इस संबंध में एक किताब भी प्रकाशित हुई है जिसका नाम है जनजातीय गौरव। पढ़नी जी चाहिए उसको। जी भारत सरकार की आईजीएसी जो एजेंसी है उसने लिखी है, प्रकाशित की है। बहुत जी प्यारी किताब है, मैंने पढ़ के देखी है। उसका जी पहला अध्याय राणा पूजा भील पर है। ये जी जो मूर्खानंद की तरह जो बात करते हैं उनको कहिए पहले किताब पढ़े।
जी। और उसके बाद ये लिखे सारी चीजें करे। उनके जितने भी तथ्य हैं, जो भी वो बात कह रहे हैं, वो भ्रामक है, असत्य है और बचकानी है। और ऐसा ध्यान में आता है कि ये केवल और केवल भड़काने के लिए करते हैं, और समाज यदि जागरूक हो गया तो इनको ठुकाई करेगा। जी। ये जरूर ध्यान में रखिए। और इस तरह की ओछी हरकत ये किसी भी संगठन, किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देती। जी। आपको क्या लगता है मुख्य फ्रंट पेज पर इतना बड़ी खबर छपना और इस तरह की भ्रामकता लगती है क्या? मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी के वहां, जी। माननीय पटेल जी के वहां और हमारे जिलाध्यक्ष जी को सबको कह दिया है, जी। इस तरह के प्रकरण जब जब भी जहां भी हो, जी। उसके बारे में संबंधित जो भी मैनेजमेंट है उसकी जानकारी में लाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कह दिया है। मानगढ़ धाम पर भाजपा सांसद के विचार उनके निजी हो सकते हैं, उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन जिस तरह उन्होंने बांसवाड़ा के एक पत्रकार पर अभद्र और अनर्गल टिप्पणी की है, उसकी उदयपुर न्यूज कड़े शब्दों में निंदा करता है। पत्रकार ना तो किसी पार्टी का भाड़े का टट्टू होता है और ना ही किसी विचारधारा का गुलाम। पत्रकार होता है जनता की आवाज, लोकतंत्र का प्रहरी। किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा पत्रकार की गरिमा पर हमला केवल व्यक्ति पर नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। वहीं इस मामले पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। पाठ्य पुस्तक से मानगढ़ धाम का पाठ नहीं हटाना चाहिए। मानगढ़ धाम तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा हत्याकांड है। अगर पाठ्य पुस्तक से हटाया गया है तो क्यों हटाया गया है, इसकी जानकारी दूंगा। पाठ्य पुस्तक से मानगढ़ धाम के इतिहास को हटा दिया गया है, किस तरह से देखते हैं सर? आदिवासी इस चीज से आक्रोश में है सर। नहीं, गलत है, ये नहीं हटना चाहिए। मानगढ़ धाम तो कम से कम 1,500 से ज्यादा हमारे आदिवासी भाई बहनों की वहाँ पे हत्या की गई है। जी। और पाठ्य पुस्तक में अगर हटाया है तो किसकी वजह से हटाया है? अगर कहीं गलती हुई है तो सुधार करने के लिए कहेंगे, और जान करके किसी ने ऐसी गलती की है तो उसको जुड़वाने का प्रयास करेंगे हम। जी। आदिवासी पार्टी लगातार विरोध कर रही है कि एक तो और भाजपा जहां राष्ट्रीय स्मारक कराने की बात कर रही है मानगढ़ धाम को, दूसरी ओर मानगढ़ धाम के इतिहास को बच्चों से पढ़ाने से नहीं वंचित कर रही है। ये अभी हमारे ध्यान में नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो हम मानगढ़ को तो राष्ट्रीय धरोहर बनाना चाह रहे हैं और जी। उसमें से इतिहास गायब हो जाएगा तो ये कैसे काम चलेगा? जी। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर बनाना चाह रहे हैं, अगर इसमें इतिहास खत्म होगा तो कैसे काम चलेगा? वहीं इस पूरे मामले पर भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रौत ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में आदिवासी समाज के इतिहास को हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें सैकड़ों आदिवासियों का नरसंहार हुआ। वर्तमान भाजपा सरकार ने उस इतिहास को किताबों से हटाने का काम किया है। इससे पहले भी रस्तापाल कांड, वीरांगना कालीबाई, आर्यों की धरा में ज्योतिबाई फुले और सवित्राबाई फुले जैसे ऐतिहासिक प्रसंगों को भाजपा सरकार ने हटाया है। एनसीईआरटी, सीबीएसई और अन्य पाठ्यक्रमों से भी आदिवासी समाज का इतिहास लगातार मिटाया जा रहा है। जोहार साथियों, डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से आदिवासी समाज के इतिहास को हटाने का, उसको मिटाने का जो एक कहे कि षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, उसमें आप सबकी जानकारी में आया कि मानगढ़ का जो इतिहास सभी की जानकारी में है कि यहाँ पर हजारों आदिवासी महापुरुषों ने शहादत दिया था। गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था और एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जो चौथी क्लास की अंग्रेजी की किताब में आने वाली पीढ़ियों को, उन शौर्य गाथाओं को, उस समय जो वेट वगार, उस समय जो अत्याचार शोषण हो रहा था, उसके बारे में आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा था। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने इसको हटाने का प्रयास किया गया है। इससे पहले भी रास्तापाल कांड 1947 में जो घटित हुआ था, कालीबाई क्लास हुआ, जिन्होंने शिक्षा के लिए मतलब अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया था। जो रास्तापाल हत्याकांड नानाबाई, सेंगाबाई रोड और कालीबाई क्लास हुआ, उनका जो इतिहास था उसको हटाने का उन्होंने घिनौना कृत्य किया और इसी क्रम में ये मानगढ़ का इतिहास हटाया गया है। इसके अलावा आर्य के द्वारा जो राजनीतिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम था, उसमें ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का इतिहास भी हटाना का जो उन्होंने कृत्य किया है। मतलब देखा गया है कि पिछले 8-10 सालों के अंदर एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो या राजस्थान स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने जो पाठ्यक्रम है, जो आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने का जो कार्य कर रहा है, उन सारे पाठ्यक्रमों से आदिवासी दलित पिछड़ों के जो महापुरुष रहे हैं, और कहा जाए कि देश को आजाद कराने में जिन लोगों की मुख्य भूमिका रही है, जिन्होंने सबसे ज्यादा शहादत दी है, इन शहादत महापुरुषों, उन इतिहास को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप पन्नों से हटा सकते हो, कागजों से हटा सकते हो, लेकिन आदिवासी समाज, दलित पिछड़ों के समाज और इस देश के आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक समाज के वर्ग के, उनके दिलों में बसा हुआ इतिहास को आप नहीं हटा सकते।
जवाब में दे रहे हैं हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी, और कुछ नेता कह रहे हैं कि 5वीं क्लास में है। मतलब आपके जो हिंदी का पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है उसमें आपने डाल दिया। मतलब आप 5वीं हिंदी में पढ़ाना चाह रहे हो लेकिन इंग्लिश में नहीं पढ़ाना चाह रहे हो। हमारा सवाल ये है कि क्या इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे मानगढ़ हत्याकांड, नानाभाई कालीबाई का हत्याकांड, रास्तापाल हत्याकांड, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनको नहीं पढ़ना चाहते क्या, या उनको आप पढ़ाना नहीं चाहते हो? यही है इसका हटाने का मेन रीजन। यही है कि आदिवासी दलित पिछड़े समुदाय के अंदर जो एक जनजागृति आई है, अपने महापुरुषों के प्रति एक आत्मविश्वास और कहा जाए कि एक समर्पण की भावना जो जगी है, अपनापन की भावना जो जगी है, और जो देश के इतिहास को समझ के वर्तमान का निर्माण करने के लिए एक क्रांति के रूप में आगाज हुआ है इस क्षेत्र के, उसी से बौखलाहट होकर वर्तमान सरकारें इन इतिहास को हटाना चाहती है ताकि इनको लगे कि आदिवासी समाज बिखरा हुआ रहे। मानगढ़ वो स्थल है जहां पर हजारों आदिवासियों का खून पसीना बहा है, लूलुहान स्थल है वो, और ये 4 राज्यों के आदिवासियों को जोड़ता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीप। ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ने वाला सेंटर पॉइंट है, एक आस्था का केंद्र है। इनका यही है कि जो बिल प्रदेश की जो डिमांड थी वो मानगढ़ हत्याकांड का जब पढ़ेंगे तो स्वाभाविक एक अलग बिल राज कायम करने की जो डिमांड थी उस डिमांड की ओर अग्रसर करती है ये जो हत्याकांड। तो शायद उनको लगता है कि इस एरिया को बिखेरने के लिए, आदिवासी समुदाय को बिखेरने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए और आदिवासी समुदाय में क्रांति नहीं आए, जागृति नहीं आए, उस उद्देश्य से शायद उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूंगा, आप किताबों से, पन्नों से हटा सकते हो, लेकिन आदिवासी समाज, दलित पिछड़ों समाज और इस क्षेत्र में रहने वाला, मानवता में विश्वास करने वाला और जो शहीदों को सम्मान करने वाला जो समाज है, उनके दिलों से आप नहीं मिटा सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जोहार। जो घटनाक्रम हुआ है, हटाने का जो कृत्य किया, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पूरा समाज, पूरा क्षेत्र की जनता इसका कड़ी निंदा करते हैं। सांसद राजकुमार रौत ने साफ कहा कि तुम किताबों के पन्नों से इतिहास हटा सकते हो, लेकिन आदिवासी समाज, पिछड़े समाज और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हर समाज में दिलों से इतिहास को नहीं मिटा सकते। वहीं कांतिभाई रौत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पहले वीरांगना कालीबाई भील का पाठ था वो हटाया, अब मानगढ़ धाम के पाठ को हटाया। आदिवासियों की शहादत जो देश निर्माण के हुए उसको ये लोग खत्म कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी आदिवासियों के इतिहास को नहीं समझे। वर्तमान सरकार में अंग्रेजों का अंश छुपा हुआ है। भाजपा जो एक देशभक्ति का रह अलापती है, वही दूसरी ओर आदिवासियों के इतिहास को किताबों से हटाती है। कक्षा 4 के पास पाठ पुस्तक से अब मानगढ़ धाम के इतिहास को हटा दिया गया है। किस तरह से देखते हैं सर इस चीज को आप? तो मैं ये देख रहा हूँ कि पहले इन लोगों ने वीरांगना कालीबाई भील का जो चैप्टर था वो हटाया जी, और धीरे धीरे अब मानगढ़ कांड का जो कांड हुआ उसको हटाया जी, तो आदिवासियों की शहादत जो देश के राष्ट्र निर्माण के लिए हुई जी, उसको धीरे धीरे ये लोग खत्म कर रहे हैं ताकि आने वाली भविष्य में आने वाली पीढ़ी है वो आदिवासियों के इतिहास को नहीं समझे, नहीं जाने। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा अंग्रेजों ने किया और अंग्रेजों को इशारा भी हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान सरकार में कहीं न कहीं अंग्रेजों का कोई अंश छिपा हुआ है, जो इसके अंग्रेजों ने कुकृत्य किए थे जी, वो कुकृत्य खत्म करने पे तुले हुए ये लोग। जी, यानी बीजेपी एक और राष्ट्रभक्ति का राग अलापती है जी, और दूसरी ओर जिन्हें देश के लिए बलिदान दिया, जहां 1500 आदिवासी तो तत्काल मारे गए और जो घायल थे वो भी मारे गए। कुल मिला के यहाँ बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, 3-4 हजार लोगों की मौत हुई। तो इस चीज को एक चैप्टर से हटाना ये भारत के इतिहास में आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा काला दिन है। जी, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं विरोध में जा रही है। तो हमें बहुत बड़ी इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ मैं सरकार का, और सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वीरबाला कालीबाई का जो चैप्टर हटाया उसको भी पुनः लागू किया जाए। और साथ साथ में जो मानगढ़ धाम हम तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने के लिए इसके प्रयासरत है और ये चैप्टर हटा रहे हैं, तो ये कहाँ राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे? ये तो मुझे लगता है धीरे धीरे मानगढ़ धाम को इन्होंने धार्मिक अखाड़ा बना दिया और वहाँ देखिए जहाँ पर आदिवासियों की शहादत स्थली थी वहाँ पर उन्होंने पूरा हिंदूकरण करके पूरा मानगढ़ धाम को खत्म कर दिया है। ठीक है, वो धार्मिक आस्था जिसकी किसी में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आदिवासी अपने आप में एक प्रकृति पूजक धर्म को लिए अपनाए हुए। तो ये चाह रहे हैं कि आदिवासियों का जो इतिहास है वो धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। तो हम लोग पूरे देश
पूरे पूरे दक्षिण राजस्थान के आदिवासी, साथ में गुजरात और मध्य प्रदेश का आदिवासी जिसकी आस्था मानगढ़ धाम से जुड़ी हुई है, जी और कहीं न कहीं इतिहास जो उभर के आ रहा था अभी वर्तमान में, तो उसको नष्ट नाबूद खत्म किया जा रहा है। तो हम लोग इसको बहुत बड़े षड्यंत्र के रूप में देख रहे हैं, और आने वाले समय में सरकार का यही रवैया रहा जी तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जी और चैप्टर को वापस जुड़ाएंगे। अगर सरकार नहीं जोड़ती है तो हमने हमारे स्तर पे किताबें लिखना भी स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे आंदोलन का हम लोग स्पेशल किताब भी निकालेंगे। लेकिन एक सरकारी किताब में पाठ हटाना, और मन्नालाल रावत ने सांसद है, वो खुद एक आदिवासी का सर्टिफिकेट लगा के चुनाव लड़े, वो खुद बेकार काम की लिखते हैं। एक विंदराज करके कोई इन्होंने लेटर वायरल हो रहा है, जी। मैंने नहीं पढ़ा लेकिन लोग कह रहे हैं। जी। तो खुद को भी समझना चाहिए कि ये हमारे समाज का इतिहास है, उसको नहीं खत्म होना चाहिए, तो उसकी पैरवी करनी चाहिए, बल्कि ये तो उसको खत्म करने पे लगे हुए हैं। जी तो आदिवासी इस इलाके में बहुत आंदोलित हो सकता है, जी। और आदिवासियों को दिल को ठेस पहुंची है। जी। सरकार से हम आशा रखते हैं कि यथास्थान जो पाठ है वापस पुनः लगा दिया जाए, ये हम सोच रहे हैं। इस मामले पर 84 विधायक अनिल कटारा ने कहा कि भाजपा की सरकार आदिवासियों की हितैषी नहीं है। पहले वीरांगना कालीबाई के पाठ को हटाया, उसका विरोध हमने विधानसभा में किया। उसके बाद आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास मानगढ़ धाम को पाठ्य पुस्तक से हटाया। इसको लेकर आदिवासी समाज में भारी रोष है। भाजपा के इस रवैये के चलते कुछ समय में आंदोलन हो सकता है। सर, कक्षा चौथी से पाठ्य पुस्तक से अब मानगढ़ धाम के इतिहास को हटा दिया गया है, किस तरह से देखते हैं सर इस? देखो, ऐसा है जी कि बीजेपी की जो सरकार है, जी बीजेपी की सरकार आदिवासियों की हितैषी बिल्कुल नहीं है। कुछ समय से ये जाहिर सा है कि सारे लोग देख रहे हैं जी कि पहले उन्होंने कालीबाई का जो पाठ्यक्रम था वो हटाया, जी हम लोगों ने विधानसभा में उसका विरोध किया। जी इसके बाद क्या जरूरत पड़ गई उनको कि मानगढ़ का जो इतिहास था, हमारा आदिवासी समाज का जो गौरव था, गौरवशाली इतिहास था, उसको भी इन लोगों ने हटा दिया। जी तो जी पूरे मतलब क्षेत्र में इस जी। बात को सुनकर के काफी आक्रोश है, और सरकार का जो रवैया है उस रवैये के खिलाफ न जाने कुछ ही दिनों में हो सकता है जन आंदोलन होने की पूरी संभावना है। जी और सरकार आने वाले समय में सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ भी आदिवासी समाज अब चुप रहने वाला नहीं है, जी क्योंकि उन्होंने हमारे इतिहास को पूर्ण रूप से मिटाने की कोशिश की, और हम ये जो इन्होंने इस प्रकार का घटनाक्रम किया उसको हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है, जी है ना। सर, जहाँ एक हाँ। और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो मानगढ़ धाम के इतिहास को है वो पाठ्य पुस्तक से हटाना कहाँ तक उचित है? देखिए, स्मारक घोषित करने की बात ये लोग जो कर रहे हैं ये सारी थोथली बातें हैं। जी जब उनको चुनाव आते हैं तब उनको आदिवासी दिखते हैं, जी है ना। वोटों को बटोरने के लिए लोग हम आदिवासी भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसला करके ये लोग वोट ले देते हैं। वोट जी। हो जाने के बाद, सत्ता में आने के बाद आदिवासियों को इतिहास ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जी है ना। जी हाँ। कहीं न कहीं राजस्थान का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बच्चे सब जानते थे उसके इतिहास को हटाने का काम कर रही है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि बीजेपी का शासन जब आता है तो ऊट-पटांग काम ही करती है। बीजेपी से कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। ये हमेशा आदिवासियों के खिलाफ ही रहे हैं। भाजपा आदिवासियों के इतिहास को खत्म करना चाहती है। सर, मानगढ़ धाम के इतिहास को चौथी कक्षा के पाठ्य पुस्तक से हटा दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो, बीजेपी का शासन जब भी आता है ना जी तब उटपटांग काम ही करते हैं, और वैसे भी तो बीजेपी से कोई ज्यादा उम्मीद है ही नहीं है, तो ट्राइबलों के खिलाफ ही रहे हैं। जी तो ट्राइबल का इतिहास को ये तो खत्म ही करेंगे, इनसे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं। जी कुछ ठीक है कुछ ना? समय पहले और- कालीबाई के इतिहास को भी हटा दिया गया था। हाँ, ये सारे एक के बाद एक, ये तो आदिवासियों से नफरत करने वाले लोग हैं। जी ये आदिवासियों को खाली बरबरा के जैसे तैसे वोट लेने की जरूर नीति रखते हैं, बाकी ये जानते हैं आदिवासी वोट देते नहीं, जी इसलिए इनके तो इतिहास क्या है, इनको ही समाप्त करो। जी सर, एक और मानगढ़ धाम के मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ से इसका इतिहास को मिटाना हम कहाँ तक? लगातार मांग करते आए हैं, जी क्योंकि ये सेंट्रल का इशू है। जी
इसलिए निश्चित तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे ध्यान देनी चाहिए और करना चाहिए। हमारे समय में स्टेट गवर्नमेंट थी, उस समय जितना अशोक गहलोत जी कर सकते थे उतना उन्होंने किया, जी परंतु आगे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए निश्चित तौर पे मोदी जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के बजाय इसको ये आदिवासियों का गौरव का और उनका सम्मान का मामला है, जी। तो निश्चित तौर पे इतिहास को जिंदा रखने के लिए इनको करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता विवेक कटारा ने कहा कि मानगढ़ धाम के गौरवशाली इतिहास को पाठ्यपुस्तक से हटाने से आदिवासी समाज के दिल को ठेस पहुंची है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम को तीर्थ बनाने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी ओर पाठ्यपुस्तक से मानगढ़ धाम के इतिहास को पुस्तक से हटा रहे हैं। सामंतवादी सोच रखने वाली भाजपा का आदिवासी समाज विरोध करता है। सर, चौथी कक्षा से जो पाठ था उसमें मानगढ़ धाम के इतिहास को हटा दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? इसमें मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मानगढ़ धाम का एक गौरव है, एक आदिवासी समाज का, उसको जलियांवाला रूप के रूप में जो शहादत हुई थी अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के, जिससे आदिवासी हमारे पूर्वज मरे थे, जी। और उस महान स्थल को आज पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है, तो आदिवासी समाज को की भावनाओं के ऊपर ठेस लगी है। और निश्चित तौर से मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज एक तरह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मानगढ़ धाम को वो बनाएंगे, तीर्थ बनाएंगे, जी। और एक तरफ इनका पाठ्यक्रम से हटा रहे हैं, तो ये दोहरी जो इनकी सोच है बीजेपी की, और वो ये उसको दर्शाती है, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। तो इससे पहले शहीद कालीबाई का भी पाठ हटा दिया गया था। हाँ, तो हमारे जितने भी, मैं खुद आदिवासी समाज से हूँ, भील समाज से हूँ, और जिस तरह से हमारे महापुरुषों को ये नाम अब इतिहास से हटाना चाहते हैं, तो ये मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ। और आने वाली पीढ़ी कभी भी इस तरह की जो सोच, सामंतशाही सोच के जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो उनके नेताओं को, हमारे पूरी समाज, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करती है उनके इस कृत्य पर। आदिवासी समाज और मानगढ़ धाम सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीति के लिए एक वस्तु है जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों को अपना पक्ष है, लेकिन इतिहास कभी भी आदिवासी समाज द्वारा मानगढ़ धाम पर दी गई शहादत को भूल नहीं सकते। जहां गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकत्रित हुए सैकड़ों आदिवासियों पर बर्बरतापूर्ण अंग्रेजी हुकूमत ने गोलियां चलाई थी।